6 बजे हुए हैं, लेकिन अभी इतना जल्दी अंधेरा लग रहा है। ओके, मैं ना आंगन साफ कर लेती हूँ और रंगोली बना लेती हूँ और बच्चों को भी उठा देती हूँ। पानी 5 मिनट में गर्म हो जाएगा। मैं तब तक बच्चों को जाकर उठा देती हूँ। हाँ बंटी, चिंटू, चलो अब उठ जाओ, 6:30 बजने वाले हैं। आज तुम लोग का एग्जाम है ना, तुम लोग को रिवीजन नहीं करना। उठो भी अब बंटी। ये बच्चे भी ना रात में लेट से सोने जाते हैं और उसके बाद सुबह भी लेट ही से उठते हैं। बंटी, तुम अंदर अभी तक क्या कर रहे हो? बंटी, 7 बज गए हैं, चलो बाहर आओ अब। हे भगवान, 7 बज गए। नैन्सी, क्या तुमने एग्जाम के लिए पढ़ाई की है? नैन्सी, मैंने सोचा 6 बजे उठ के पढ़ूंगा। हाँ बंटी, मैंने कल ही सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया था। माय गॉड नैन्सी, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। कल रात को मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं सो गया। मैंने सोचा कि सुबह 6 बजे उठ के पढ़ूंगा और मुझे उठते उठते 7 बज गए। क्या करूँ अब मैं? एक काम करता हूँ, नहा लेता हूँ जाके। हाय बंटी, चिंटू, नैन्सी, तुम सबको पता है आज ना मैं 6 बजे उठकर सारे सब्जेक्ट्स का जिसका एग्जाम है आज अच्छे से रिवीजन भी कर लिया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारा रिवीजन भी हो गया? मैंने तो पढ़ना ही चालू नहीं किया रोज, और तो और मुझे उठने में भी काफी देरी हो गई है। कम ऑन बंटी, हमारी स्कूल बस 8 बजे आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि तुम 45 मिनट्स में पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। हाय चिंटू। हेलो रोज दीदी, पता नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो मैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाऊंगा। छोड़ो ये सब, आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से लिखना। हाँ कम ऑन चिंटू, जब भी एग्जाम्स आते हैं तब तुम बीमार पड़ जाते हो, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हे रोज, तुम अभी तक वहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी आओ, नहाओ, तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है। रोज दीदी, क्या आपके घर में शावर है? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा चिंटू, मेरे घर में ना रेन शॉवर लग गया है और अभी मैं जाके गर्म पानी से नहाऊंगी। ओके बाय। रोज दीदी, क्या मैं आपके घर में शावर ले सकता हूँ? प्लीज दीदी, बस आज के लिए दीदी, प्लीज। ये क्या है चिंटू, तुम्हें दूसरों के घर में नहाना है? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। रोज, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम जाओ बेटा। हाँ ये क्या है चिंटू? ओके गाइस, तो मैं 10 मिनट के बाद आऊंगा, उसके बाद हम लोग सब लोग मिलके एग्जाम के लिए रिवीजन कर लेंगे। ओके बाय। बंटी, मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए और यूनिफॉर्म पहनने के लिए, बस सिर्फ 20 मिनट में ही आने वाली है। बंटी भैया, अगर आज मैं शावर से नहीं नहाऊंगा तो आज मैं स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। क्या कहा तुमने? शावर नहीं लोगे तो स्कूल नहीं जाओगे? तुम्हें पता है ना हमारे घर में शावर नहीं है। एक काम करो, तुम ना घर पे ही रहो, कल तुम्हें तुम्हारी टीचर जब पनिशमेंट देगी ना तब पता चलेगा। क्या चिंटू, तुम अभी तक उसी बारे में सोच रहे हो? तुम्हें आज शावर नहीं मिलने वाला है। देखो तो उधर मम्मी भी आ रही हैं। बंटी, चिंटू, तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम लोग की बस 15 मिनट में आ जाएगी। एक तो तुम दोनों इतनी लेट से उठे हो 7 बजे, और चिंटू तुम अभी तक यहाँ पर क्यों बैठे हो? नहाना नहीं है? आंटी, मैं ना सिर्फ शावर से नहाऊंगा। इस स्ट्रीट में सबके घर में रेन शावर लग गया है, आपको पता है ना। चिंटू, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अभी तुम्हारा एग्जाम है और तुम कह रहे हो कि तुमको शावर लेना है, नहीं तो नहीं जाओगे। मैं दूध लेने जा रही हूँ। अगर मैं आई और तुम तैयार नहीं हुए तो आज मैं तुम्हें हॉस्टल में डलवा दूंगी। समझ में आ रहा है तुमको चिंटू? हे चिंटू, मेरे पास ना एक आइडिया है। हमारे घर के पीछे एक शावर लगा हुआ है पुराना, तुम वहां पर जाके उसको यूज करके नहा सकते हो। बंटी भैया, ये पुराना शावर को फिक्स कर दीजिए ना। मुझे पक्का विश्वास है कि आप इसको फिक्स करते हैं बंटी भैया। प्लीज बंटी भैया। चिंटू, तुम्हें पता है ना कि मेरी मम्मी 5 मिनट में आने वाली है। मुझे फंसाओ मत यार। जल्दी से जाके चुपचाप 5 मिनट में नहा लो, वरना मैं भी फंसूंगा और तुम भी। ओके बंटी भैया, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 2 मिनट में नहा लूंगा। बस अब इस शावर को फिक्स कर दीजिए बंटी भैया प्लीज। ये मैं शावर से नहाऊंगा। चिंटू, मैं शावर ऑन कर रहा हूँ और अगले 5 मिनट में तुम तुरंत नहा के आओ। मुझे प्लीज फंसाना मत, वरना मेरी मम्मी छोड़ेगी नहीं। रोज दीदी, जल्दी बाहर आइए। देखिए, हमने भी शावर लगवा लिया है। हे चिंटू, तुम अब इस रोज को क्यों बुला रहे हो यहाँ पर? उसे भी देखने दीजिए बंटी भैया कि हमारे घर में शावर लग गया है। रोज दीदी, आइए देखिए जल्दी। माय गॉड, तुमने देखा तुमने फर्श पे कितना पानी वेस्ट किया है? अगर मम्मी ने देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगी। हर जगह से पानी लीक हो रहा है। वाह दोस्तों,
तुम लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर में शावर नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने अभी खरीद भी लिया। ये बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। चिंता मत करिए बंटी भैया, मैं साबुन लगाऊंगा और मैं अगले 10 मिनट में तुरंत नहा लूंगा। एक लास्ट बार शावर ऑन कर दीजिए बंटी भैया। माय गॉड बंटी, तुमने देखा उसने कितना साबुन लगाया है? इसका मतलब कि वो बहुत सारा पानी यूज करने वाला है। ये क्या है चिंटू, तुमने पूरा बोतल खाली कर दिया। अब कितना पानी का इस्तेमाल करोगे? माय गॉड बंटी, मैं ना अपनी मम्मी को बताने जा रही हूँ। मम्मी मम्मी देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जल्दी आइए मम्मी। माय गॉड, मेरी आंखें जल रही हैं। बंटी भैया शावर ऑन कीजिए जल्दी। इतना साबुन क्यों लगा रहे हो तुम चिंटू? जल्दी करो चिंटू। वाओ, रेन शावर में कितना मजा आता है। रोज दीदी आपने देखा ना? क्या हो गया रोज बेटा, तुमने मुझे बुलाया? हे भगवान, यहाँ पर हो क्या रहा है? पूरा फर्श पानी से भर गया है। यहाँ पर कोई वाटर लीकेज है क्या? ओह माय गॉड। चिंटू, अब हम लोग दोनों मुसीबत में फंस चुके हैं। कम ऑन रोज, तुम बताओगे कि नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है आखिर? मम्मी, बंटी और चिंटू ने ना रेन शावर को ऑन कर दिया है और इसी वजह से हर जगह पानी पानी हो गया है। मेरी कोई गलती नहीं है, इन्हीं लोगों की गलती है। मेरी कोई भी गलती नहीं है मम्मी। हे भगवान, ये बंटी की फैमिली डेली नई नई मुसीबत लेकर आती है। अब मैं इनके हरकतों को बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकती हूँ रोज। चिंटू, मुझे लगता है ना कि रोज की मम्मी बहुत गुस्सा में है और इस बात का बतंगड़ बना देंगी, वो मुझे लग रहा है। बंटी भैया, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, हम लोग बेकार में क्यों डरे भला? इस बार मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं रोज। मम्मी छोड़ दीजिए मम्मी, बात का बतंगड़ मत बनाइए। अब हर बार जब ये लोग अपना शावर खोलते हैं तो सारा पानी हमारे घर में आके जमा हो जाता है। यहाँ पर तो चलने की भी जगह नहीं बची है। तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है बंटी? मुझे उनसे अभी की अभी बात करनी है। बंटी, चिंटू, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? बंटी की मम्मी, आप कहाँ है इतनी देर से? देखिए आपके बच्चों ने क्या किया है, हमारे पूरे घर में पानी जम गया है। अब हम लोग कैसे अपने कामों को करेंगे, बताइए तो जरा। ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है? बंटी, चिंटू, मैं 5 मिनट के लिए दुकान क्या गई, तुम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या कर दिया है? और रोज की मम्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही है? क्या किया है तुम लोगों ने और इतना सारा पानी कैसे भर गया यहाँ पर? सॉरी मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं है। इस चिंटू ने कहा कि शावर फिक्स करो, इसीलिए मैंने किया। आंटी, वो एक्चुअली हुआ ये कि आज मैंने रेन शावर लिया और इसी वजह से सारा पानी रोज दीदी के घर पे जमा हो गया है। बंटी, ये सब क्या है? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि शावर ऑन नहीं करना है, फिर भी तुमने ऑन किया। देखो तो अब सारा पानी उनके घर चला गया है। वो कितनी ज्यादा गुस्सा हो गई है, बताओ तो। बंटी की मम्मी, इस बारे में आप प्लीज कुछ करिए। यहाँ से ये सारा पानी हटाइए, यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं बची है। तुम बच्चे डेली एक से एक प्रॉब्लम लेकर आते हो। मुझे नहीं पता कि अब मैं कैसे सहन करूंगी इन सबको। मम्मी, इसमें सारी गलती चिंटू की है। मम्मी, मैंने इसको कहा कि शावर को बंद करो, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और 15 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया। बंटी, तुम पहले चिंटू पे इल्जाम लगाना बंद करो। मुझे पता है कि उसे नहीं आता है शावर ऑन करना या बंद करना। ये सब तुम्हारी ही हरकत है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, प्लीज मम्मी। सॉरी मम्मी। जब चिंटू की गलती होती है तब भी आप मुझे ही डांटती हो मम्मी। तुम्ही ने उसकी मदद की ना शावर सेट करने में, और अब उसी पे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं मम्मी, अब मैं उस पे ब्लेम नहीं डालूंगा। सॉरी मम्मी, अब नहीं होगा। चिंटू, तुमने देखा ना तुम्हारे भैया को पनिशमेंट मिली। अगली बार से ऐसा हुआ ना तो तुमको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। समझ में आ रहा है तुमको? रोज दीदी, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। यहाँ पर तो कोई भी पानी जमा नहीं हुआ है। कम ऑन चिंटू, हेलो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना।